For people who want high returns from their investments, what should they do? मेरे को ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ. तो एक तो है कि मैं लास्ट Almost double. क्यों हो रहा है? the more time you give to your investments, the more faster it will come. Why investing is important? You may live for more years, but you will earn only for a few years. Hence, investing is important. काफी बार एक बड़ी सी मिथ होती है, अरे स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न बनता है, म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न बनता है. आपका सबसे यंगेस्ट क्लाइंट कौन है जो इन्वेस्टिंग शुरू कर चुका है? 19, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ SIP, 5.5 lakhs up, लोएस्ट अमाउंट. 2000. आज एक 20 साल का बच्चा है. फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने से पहले इफ यू कैन टेल अस चेकलिस्ट 1 2 3 4. एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लो. सेकंड इज लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड इज इमरजेंसी फंड. ओके. 14 से 15% मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया. वाओ, इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है. ऑलराइट गाइस, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं वत्सल. वत्सल इज माय पर्सनल फाइनेंस मैनेजर एज वेल एज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियलिस्ट, wherein they manage a lot of people's wealth. आजकल के जो 15 20 25 30 साल के लोग हैं, वो लोग को इन्वेस्टिंग नहीं आती है. ऑल ऑफ देम थिंक दैट इन्वेस्टिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाते हैं जो एकदम हाईली एप्लीकेबल होगी. अगर ये कोई भी ये 20 25 30 मिनट्स का वीडियो देखता है, वो आज के आज ये वीडियो को देखते देखते अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकता है और उनके जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं और डाउट्स हैं और रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो शुरू करते हैं. Yeah, Ayush, thanks for bringing me. थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो. पैसे सबको कमाने हैं. 15 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को अमीर बहुत बनना है, रिच बनना है, बट वेल्दी का उनको इतना फंडा समझ में नहीं आता है. एंड दैट्स वेयर इन्वेस्टिंग कम्स इन. सो पहली चीज़ अगर आप इनको बताना चाहोगे अबाउट इन्वेस्टिंग कि क्यों करना चाहिए फंडामेंटली. बिकॉज जब पहली बार पैसा आता है ना 18-19 साल की उम्र में, जो आजकल आने लग गया लोगों के पास फ्रीलांसिंग करके, उनको लगता है यार इसको उड़ाओ, चीज़ों में लो, फ़ोन लो, एक्सपीरियंसेस चले जाओ, ट्रैवल कर लो, कुछ खरीद लो, कपड़े खरीद लो. आजकल फैशन तो ऑफकोर्स बहुत चल रहा है. सो वाई इन्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट? Correct. Makes sense. So, like you said, right? People feel rich, but सबको wealthy बनना है, right? If you'll ask wealthy, they'll say the biggest currency is time and not money, right? So that's what wealth gives you, right? The ability to have the freedom to spend the time you want to. Now, bringing time into picture. So हर एक की लाइफ में क्या होता है, पहले 18 से 25 साल पेरेंट्स दे टेक केयर ऑफ द किड्स. 18 to 25 में समवेयर यू स्टार्ट अर्निंग लाइक द नॉर्मल. कोई एक्सेप्शनल है तो 18 के पहले भी कमाना शुरू कर देगा, राइट? नाउ 25 के बाद अगले 25 से 30 साल आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग मनी, मेकिंग इनकम, राइट? नाउ ड्यूरिंग दिस फेज व्हाट यू डू इज यू take care of your own expenses, you save, and you take care of your family also along with that, right? Now whatever savings you do is what going to help you from there on the day you stop earning. 25 से 50 या 60 आपने काम कर लिया और 50 से 60 के बाद till your life expectancy, right? Whatever assets is there where you have saved, that helps you live. So equation is such that you may live for more years, but you will earn only for a few years. Hence investing is important, right? So अभी वो इन्वेस्टिंग में जितना जल्दी ज़्यादा वेल्थ बनाओगे आप, उतना आपका रेशियो चेंज होता रहेगा कि मैंने 15 साल काम किया, 40 साल में एसेट्स पे रहा. मैंने 25 साल काम किया, मैंने 30 साल एसेट्स पे रहा. मैंने 35 साल काम किया, 25 साल ही मैं एसेट्स पे जी पाया, राइट? सो वेल्दी पीपल हैव द टाइम वेयर दिस द लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ वेयर दे आर डिपेंडेंट ऑन एसेट्स इज मच मोर देन व्हाट दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर इनकम. दैट्स इट. वी आर दैट सैंडविच जनरेशन in terms of कि I have to take care of my parents also because parents spend everything on us. But at the same time, when I turn 60, I don't want to be dependent on my children. तो कहीं ना कहीं आप दो जनरेशन का बर्डन रख रहे हो, खुद के जनरेशन का भी, because you no one today wants to depend on the next generation. Correct. And at the same time, you have to take care of your older generation because they've spent everything on you. So a lot of people are now having money, don't realize that they'll also have to start taking care of their parents someday into it. एंड जैसे मेरे पापा को तो पेंशन था क्योंकि गवर्नमेंट के थे, तो उनको कुछ पैसे तो वहाँ से मिल जाते हैं. हमारे जनरेशन में तो वो भी नहीं, हम सब प्राइवेट में काम करते हैं, तो खुद का कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं. तो हमारे लिए तो और इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसेस एज अर्ली एज पॉसिबल ऑन पॉइंट हो. इट्स अ गुड पॉइंट. सैंडविच वाला सही पॉइंट है बिकॉज आई डोंट नो, बट even if I have children back like down the line, I would never of course want to depend upon them. बाबू में दे रहा, that would be my vibe. But yeah, ठीक है, fair enough, got it. Can we have an example in terms of when you start at 20 compared to 25 or 30, whatever you feel you have seen at Financialist? कितना AUA है आपका Financialist के अंदर? हमारा AUA यानी कि एसेट अंडर एडवाइजरी, राइट? टुडे अक्रॉस ऑल द क्लाइंट्स दैट वी मैनेज, देयर आर अबाउट 350 crores ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स दैट वी एडवाइज. 350 crores. तो बेसिकली आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 350 करोड़ है वाया यू इनटू म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक हो गया, US स्टॉक्स हो गया, व्हाटएवर. करेक्ट. ठीक है. हाँ, सो इफ यू कैन गेट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आर सीइंग
in your 20-year-old client compared to your 35-year-old client, whatever, as an example? Correct. So see, today, I'll share my experience from the point of view of who looks out for even our offerings, right? Yeah. So and it will give up important anecdotes for 20s. So आज हम जब हमारे पास कोई लीड आता है, राइट, हमारा हिट रेशियो भी पोस्ट 20 एंड 28 ज़्यादा होता है, राइट? वाई? बिकॉज 20 to 27 में लोगों में थोड़ी DIY की लहर होती है या इन्वेस्टिंग का वो समझ या इंक्लिनेशन ही नहीं होता है. बट 20 से 28 के बाद यू स्टार्ट हैविंग अ फैमिली, यू आर मैरिड, you realize that your personal finance decision affects your partner also, etc., right? So तभी लोग थोड़ा but naturally serious होना शुरू हो जाते हैं कि घर लेना है, ये करना है, etc., etc. So until you recognize the need for saving, you will not start saving, right? So let's take a simple plain vanilla example. A 20-year starting to invest for his retire when he turns 60 and he's like कि मेरे को आज के टर्म्स में 1 लाख रुपया पर मंथ स्पेंड करना चाहिए, उतना एपेटाइट होना चाहिए. Now all those inflation numbers, retirement calculations, once you do it, that 20-year-old will require somewhere around 16.5 crores to save by the time he turns 60. मतलब 40 साल बाद, आज से 40 साल बाद 60 साल की उम्र में उसके बाद 16.5 करोड़ होने चाहिए. Yes. ये कौन सी सिटी में? Tier 1, Tier 2, Tier 3? So we are saying he should be able to spend 1 lakh rupees. 1 lakh per month. Okay. Correct. अभी मुंबई में रहोगे तो घर छोटा होगा, बड़े 1 लाख में स्पेंड करोगे. बाहर रहोगे तो 1 लाख में घर बड़ा होगा. All those things, right? So 1 lakh per month है. People अगर 1.5 लाख है तो आप 1.5 टाइम्स कर लो, 2 लाख है तो आप 2 टाइम्स कर लो, right? अपन 1 lakh पे एग्जाम्पल फिक्स करते हैं. Now if that guy says that I will start investing today itself, right? Then he has 40 years to invest. The SIPs he will need to do for that recurring SIP, मतलब हर मंथ अपने को जो recurring investment करना पड़ेगा, it will be mere 23,000 per month. ठीक है. But now let's take 2 twist into this. One is कि यार ये 20 साल वाले को 25 साल पे स्ट्राइक हुआ कि यार मेरे को 16.5 करोड़ चाहिए at the age of 60. ठीक है, 5 साल लेट हो जाए, right? So now if he does his own working again, he'll realize that he'll now need to save 42,000 per month, which is literally like 70-80% more than 23. ये चीज़ आप थोड़ा और डिले कर लो, शादी के बाद 30 साल की उम्र पे रियलाइज हुआ that guy will now need 75,000 per month. And क्यों हो रहा है? Because कंपाउंडिंग का जो बेसिक फॉर्मूला है, राइट, सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, एंड में खाली टाइम exponentially multiply hota hai, right? Albert Einstein says, right, ki compounding is 8 wonder of world. The more time you give to your investments, the more faster it will compound, right? Just by starting early, you save a lot of peace for yourself when you turn 30, 35, etc., and then you don't have to compromise in your 30s, in your 40s. Got it. Right. So one of the biggest reasons why मेरे को वीडियो बनानी थी was because of this point which you said कि 20 से 25 में जो फ़र्क होता है, 25 में जो 30 में फ़र्क होता है, वो बाद में बहुत खटकता है. एंड प्रॉब्लम ये है, द यंगर यू आर द मोर यू फील कि तुम्हें ये सब के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. लाइक एट 2021 यू आर लाइक कि लाइफ सही है, एज यू मेंशन मॉम डैड हैं, यू फील लाइफ फिगर आउट हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. करेक्ट. बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल बी, आई डोंट नो इफ द वर्ड इमेच्योर इज राइट हियर, बट केयरलेस कह लो, कुछ भी कह लो, और ऑब्लिवियस टू द फैक्ट कि फाइनेंस कुछ एक चीज़ होती है. नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, स्पेशली इन टुडे डे एंड एज. आज एक 20 साल का बच्चा है, 25, कोई भी होगा, अगर वो 40 भी होगा, मे बी ही हैज़ डन अ बंच ऑफ थिंग्स, मे बी हैज़ नॉट. तो एक फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने से पहले विल डिस्कस कि SIP में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एकदम बेसिकली आप कहाँ से शुरू कर सकते हो. बट क्या टॉप 1, 2, 3, 4, 5, आई डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स दैट यू मेक श्योर दैट योर क्लाइंट्स, या मेरा भी आपने करवाया था, मेरा कुछ मिसिंग था, तो वो बताओ. चेकलिस्ट फॉर इन्वेस्टिंग सिंपल है. पहले तो जस्ट मेक श्योर योर प्री रिक्विजिट्स आर डन, राइट? सो चेक इफ योर फैमिली इज ऑलरेडी बॉट, बिकॉज यूर इन 20-25 चांसेस योर फैमिली इज ऑलरेडी बॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू. अगर उसमें कवर्ड हो तो नथिंग लाइक इट. नहीं है तो पेरेंट्स के लिए भी ले लो और खुद के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लो, राइट? यू डोंट वांट फाइनेंशियल इमरजेंसीज ईटिंग अवे योर सेविंग्स. इनिशियल 20-25 में सेविंग्स वैसे भी कम होती है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है. एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, यू आर स्क्रूड, राइट? प्लस होता क्या है हेल्थ इंश्योरेंस में कि जब आप फिट होते हो, फिट एंड फाइन होते हो, तभी आपको मिल जाती है. वंस यू आर डिटेक्टेड विद समथिंग हाई रिस्क, हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिजेक्ट कर देती है. इसमें कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर रहा होता है. जितना आप लेट लोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा. करेक्ट. एंड अमॉन्ग्स ऑल द एक्सपेंसेस मेडिकल इन्फ्लेशन इज द हाईएस्ट. Okay. वन ऑफ द हाईएस्ट. 14 से 15% मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में. वाओ, इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है. राइट. सो बाय हॉस्पिटल स्टॉक्स. हां, बाय हॉस्पिटल स्टॉक्स. करेक्ट. राइट. सो मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है. तो हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 1 सबसे पहले आपका वो होना चाहिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए. करेक्ट. राइट. सेकंड इज लाइफ इंश्योरेंस. नाउ लाइफ इंश्योरेंस टिपिकली इट्स दैट आप नहीं हुए तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ इनकम, and to plug that loss of income risk you buy a life insurance. Right now अगर आप नहीं रहे तो लॉस ऑफ इनकम तो पक्का होगा,
बट क्या वो लॉस ऑफ इनकम आपकी फैमिली के लिए रिस्क है, दैट इज व्हाट यू टू असेस, राइट? सो टिपिकली टेक्निकल टर्म्स में हम उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर बोलते हैं कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. थोड़ा सैड है बट हाँ राइट, बट पीपल consider it as a taboo conversation, shy away from it, but please go ahead. seen so many cases where you know जब किसी का अनटाइमली डेथ होता है और वो जो पैसा आता है, यू नो, इट्स रियली हेल्पफुल. एंड हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख सकते. करेक्ट. उसको आप रिटर्न की तरह कैलकुलेट मत करो. दिस इज वो जो कोट होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. करेक्ट. हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस उसी के अंडर आता है. इसको पार करके साइड में करके भूल जाओ, पैसे देते रहो बस. नो वन वांट्स टू टेक एन हेल्थ इंश्योरेंस. अरे यार क्लेम नहीं आया, वेस्ट हो गया पैसा. नो वन वांट्स टू क्लेम, राइट? सो दैट्स वेयर वी आर एट. एंड लाइक यू सेड, राइट, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना है. काफी लोग टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, फिर टर्म इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस, राइट? सो लाइफ इंश्योरेंस के कई तरह होते हैं. सो एंडाउमेंट, मनी बैक, यू नो, यूलिप्स ऐसे. इस सब डोंट्स में वापस वो सब डोंट, हाँ करेक्ट, राइट. सो दोज आर ऑल लाइक क्लब्ड अंडर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों कवर होता है. टर्म लाइफ इज दैट पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे रिस्क है. अगर डेथ रिस्क मटेरियलाइज होता है तो कवर, डेथ बेनिफिट पे आउट होगा. अगर डेथ होती ही नहीं है तो कुछ पे आउट नहीं होगा. तो वी जस्ट नीड द रिस्क साइड ऑफ थिंग्स. इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम आगे बात करेंगे. करेक्ट. इट्स मोर फॉर मेंटल सिक्योरिटी. मेंटल सिक्योरिटी. परचेज दिस. राइट. Now, once these insurances are taken care of, say some bit of emergency funds are taken care of, typical thumb rules. Third is emergency fund? Yes, third is emergency fund. Okay. Thumb rules are around 6 months of your expenses, 3 months of expenses, 12 months of expenses, depending on how risky your profession is, right? 6 to 12 months of emergency fund. मतलब 6 से 12 महीना आपको इतना पैसा होना चाहिए, लिक्विड पैसा बैंक में या एफडी में, जिसको आप तोड़ के कल के कल यूज कर सकते हो. तो आपका 6 से 12 महीने का खर्चा निकाल कर आपको टेंशन लेने की जरूरत. इसके दो ही पैरामीटर्स है. इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. इट शुड नॉट हैव लिक्विडिटी रिस्क. मार्केट रिस्क मतलब चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स डालो, वो भी लिक्विड है, 2 दिन में पैसा आ जाएगा. बट कोविड में इमरजेंसी है तो क्या करेंगे? तो इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट? एंड लिक्विडिटी रिस्क इज कि ऐसा ना हो जाए कि डाला है बट 1 साल तक वो वापस ही नहीं देगा, राइट? सो इट शुड बी फिक्स इनकम. 100% पोर्टफोलियो रियल एस्टेट है और कह रहा है कि भाई मेरे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, बेचने में 6 महीने लग जाएगा. 6 महीने क्या करेगा आदमी, राइट? सो इमरजेंसी फंड्स बना लो डिपेंडिंग ऑन हाउ. मतलब अगर स्टेबल सी जॉब है तो 6 महीना भी इनफ है. अगर कुछ बिजनेस फ्रीलांसिंग करे तो 1 साल भी है, राइट? फोर्थ पॉइंट, राइट? नाउ the fourth point is just understand yourself, right? You know, आपको philosophy क्या है. Now जब आप start कर रहे हो, right? The basic start point is you start investing passive instrument. Now passive instrument होता क्या है पहली तरह तो, right? Passive instrument जहाँ पे जिस फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, समझो आपने एक HDFC के पास गए, HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया. Now because आप कुछ नहीं कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट. 700 इक्विटी म्यूचुअल प्लान है ना. इसमें अपने को दिमाग लगाने से अच्छा हम अभी हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें तो पैसे म्यूचुअल फंड में भी जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर अपना कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है. इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, समरी ऑफ स्टॉक्स हो गया, राइट? जहाँ पे वो बड़ी सी बड़ी निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी में डाल देगी, राइट? तो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो एंड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कंपाउंडिंग फर्स्ट हैंड, राइट? कि उसमें एक SIP शुरू कर दो एक पैसिव म्यूचुअल फंड में एंड स्टार्ट सीइंग कि यार मेरा पैसा एक साल में कितना. इन्वेस्टिंग इज द फोर्थ पॉइंट. Yes. You have to start tasting the investing. Now with that what ends up happening that when you're starting to invest because of your social circle or because of your career, so अगर कोई फाइनेंस में करियर बनाया या कॉमर्स में करियर बनाया, राइट? और इन मुंबई तो इवन इफ यूर ट्रैवलिंग लोकल ट्रेन फ्री में स्टॉक टिप्स बटती है, राइट? लाइक आप अगर बोरेली से चल के ट्रैवल करोगे आपको रोज 3 स्टॉक टिप मिलेगी, राइट? सो बिकॉज ऑफ योर सोशल सर्कल और वेयर यू आर अराउंड, राइट, पीपल विल ऑल्सो बी डैबलिंग इन टू स्टॉक्स. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो योर सेल्फ कि डू आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस और नॉट, राइट? इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू इट, किसी भी चीज़ को आप पहले ट्राई करते हो, राइट? नाउ म्यूचुअल फंड इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड एसेट क्लास. मतलब आप इन्वेस्ट करो, मैं इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड सही है, दोनों को सेम रिटर्न्स आने वाला है. पर स्टॉक्स में आप करो मैं करो, दोनों के रिटर्न्स एकदम अलग हो गए, राइट? सो बिकॉज नाउ यू आर कमिंग टू द फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो स्टॉक्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स, राइट? कि डायरेक्ट स्टॉक ले, रिलायंस ले लिया, TCS ले लिया, कोई स्मॉल कैप कंपनी ले ली, राइट? वैसे तरह. नाउ जब स्टॉक्स कर रहे हो तो इफ समझो इफ यू 20,000 रुपीज टू इन्वेस्ट, तो 4-5 हज़ार रुपये स्टॉक्स में डालो, 15-16 हज़ार अभी भी आप म्यूचुअल फंड में डालो, ताकि आप दोनों चीज़ को कंपेयर कर पाओ, राइट? काफ़ी बार एक बड़ी सी मिथ होती है लोगों के बारे में कि अरे स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न बनता है, म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न बनता है. बट इफ़ यू कैलकुलेट ऑल द डिसिप्लिन साइड ऑफ इट, ऑल द टैक्स साइड ऑफ इट, राइट, म्यूचुअल फंड इटसेल्फ यू नो इज़ अ हाई कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट. लोग टिपिकली म्यूचुअल फंड को तोड़ते नहीं है.
एंड इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि इमेजिन अगर आपने कोई कंपनी में 100 रुपये डाले, स्टॉक्स में डाले, डायरेक्ट इक्विटी, वो 100 का 150 हो गया, बिकॉज बुल रन आया, एक साल में 100 का 150 हो गया, एक अच्छा सा डोपामिन किक मिलेगा कि यार एक साल में 50% रिटर्न मिल गई, राइट? अभी 150 रुपये हो गया वो स्टॉक का, एंड समवन कम्स एंड टेल यू कि नाउ दिस स्टॉक इज बेटर, सो यू बुक योर प्रॉफिट्स, you book 50 rupees profit into it, you reinvest 150 into some other stocks, but now मार्केट का मोमेंटम चला गया है, मार्केट में टेम्परेरी करेक्शन आ जाती है, और आपने जो दूसरे स्टॉक में डाला वो 150 का 120 हो गया, ठीक है, 20% करेक्ट हो गया. नाउ उसको अपने डीमैट पोर्टफोलियो में हमेशा दिखता रहेगा 20% डाउन, 20% डाउन. वाई? बिकॉज उसको अभी दिख रहा है इन्वेस्टेड 150 एंड करंट मार्केट वैल्यू 120. म्यूचुअल फंड में ये चीज़ 100 का 150 गया होगा, फिर मार्केट करेक्ट तो 120 हो गया, उसको क्या दिख रहा है? प्लस 20%. तो साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है कि स्टॉक्स में जैसे एक करेक्शन आता है, लोग होता है अब ये लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया है, एंड देन दे लूज दैट किक ऑफ इन्वेस्टिंग, यार सब नीचे चल रहा है. सो व्हेन यू कीप सीइंग योर पोर्टफोलियो इन ग्रीन, यू टिपिकली डोंट इंटरप्ट द कंपाउंडिंग, राइट? बट जैसे ही रेड में हो गया, ये क्या हो रहा है, ओवरथिंकिंग कम्स इन. करेक्ट, राइट. स्कैरसिटी माइंडसेट वापस आ जाता है. राइट. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर एंटायर सोशल सर्कल की, अरे ये स्टॉक में डाला 3x हो गया, 4x हो गया, बट वो हमेशा एक सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो की बात नहीं बता रहे, राइट? सो जस्ट हैव योर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्लियर कि क्या मुझे पैसे म्यूचुअल फंड या मुझे म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करनी है, या म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक्स करना है. स्टॉक्स करो तो पार्ट ऑफ इट करो, एक्सपेरिमेंट, अगर आप अच्छे हो तो बढ़ाओ उसको. Got it. How I see this, and I'll simplify it and please add on to it, is like चौथा है टेस्ट इन्वेस्टिंग. उसमें you said, as you said, एक पहला पैसिव है, दूसरा है पैसिव प्लस डायरेक्ट स्टॉक. एक्टिव कह लेते हैं, पैसिव हो गया और एक एक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया. ये वीडियो उन लोग के लिए जिसको फाइनेंस में से डीप नहीं घुसना है, पर्सनल फाइनेंस में से एकदम अंदर जाके नहीं घुसना है. अगर आपको अंदर जाके घुसना है तो फॉर श्योर बी गेट इनटू स्टॉक्स, गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग पी रेशो क्या होता है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बुल रन, ऑल ऑफ दैट. बट ये क्योंकि हम उनके लिए बना रहे हैं जो पैसा कमा रहे हैं और अपने प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं. अभी के लिए वो पीपल लाइक वर्सल को हायर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हो उसकी बात हो रही है. उस केस में आपको सिर्फ पैसिव वाली फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग करनी है. ये नहीं करना है कि मेरे को मैं किसी को हायर भी नहीं कर सकता और मुझे आता भी नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वो नहीं हो सकता. पैसिव इन्वेस्टिंग करना शुरू करना है, विच यू जस्ट मेंशन्ड कि म्यूचुअल फंड लो. म्यूचुअल फंड में भी एज यू मेंशन कि बहुत सारे लोग को डाउट होता है, तो एज यू मेंशन निफ्टी में डाल दो, निफ्टी 50. तो जैसे कि मार्केट 3 हिस्सों में बटी हुई रहती है, ठीक है. देखो आप अपना पोर्टफोलियो है ना, काफ़ी तरीके से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है. द मोस्ट बेसिक सिंपलेस्ट थिंग समवन कैन डू इज इन्वेस्टिंग ब्लू चिप्स वाया निफ्टी 50 फंड. करेक्ट, ठीक है. अभी इसमें कोई बोलेगा यार मेरे को निफ्टी 50 से ज़्यादा कमाना है तो मैं क्या करूँ, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है आप निफ्टी 150 में जाओ जिसमें मिड कैप कंपनीज आती है, मिड कैप भी आती है. फिर आप निफ्टी 250 में जाओ जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज आती है. तो आपने लार्ज मिड स्मॉल करके अपना रिस्क एपेटाइट भी बढ़ा दिया. जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हो गया. बेसिक फंड है बड़ी कंपनीज, मीडियम साइज कंपनीज और छोटी कंपनीज. छोटी कंपनीज में ग्रोथ ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है. बड़ी कंपनीज में ग्रोथ कम है और रिस्क भी कम है, वही फंड है. तो जैसे आपने बोला निफ्टी 50 में अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो 150 चले जाओ, और ज़्यादा रिस्क चाहिए तो 250 चले जाओ. अगर हायर रिटर्न चाहिए तो इफ़ यू वांट टू टेस्ट एवरीथिंग, वन थर्ड सिंपल कर लो. वन थर्ड निफ्टी 50 में डाल दो, वन थर्ड मिड कैप में डाल लो, वन थर्ड स्मॉल कैप में डाल लो. अभी वैसे भी इन योर 20s and 25 you're not investing sizable capital, right? तो like you have to taste the investing, right? Personal story, but जब हम लोग ने फाइनेंशियली स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला टीम मेंबर था, राइट? तो बिकॉज वी नॉट बिग एकदम, ही वॉज ऑल्सो स्ट्रेट आउट ऑफ अ tier 2 कॉलेज, एंड हमने बोला कि भाई तेरी सैलरी इतनी है, बट अगर तू 1000 रुपये की SIP करेगा अपने सैलरी से तो हम तेरे को सैलरी और 1000 देंगे. तो इज लाइक कि यार and because he was like almost hired on like a stipend pay, right? It's like कि अच्छा मेरा almost pay 20% बढ़ जाएगा. You got him into the habit, right? And he did not break his SIP over 24 months until some emergency came to his house, etc. But now investing is a permanent part of his habit. He is just 23 today. Wow. Right? So insane. उसने देख लिया, एंड लकीली वी आर इन दोज गुड ईयर्स की 22 to 2024 में कंपाउंडिंग लोगों ने 25-30% देख ली, लाइक आउटसाइड रिटर्न्स था. करेक्ट. सो नाउ नॉट ऑल एम्प्लॉयर्स कैन क्रिएट एन इंसेंटिव लाइक दिस, बट यू कैन सेट पर्सनल गोल्स फॉर योर सेल्फ कि अगर इतना हो गया तो मैं ये कर लूँगा, इतना होगा तो ये कर लूँगा. दैट्स अ गुड वे ऑफ इंसेंटिवाइज. एक बार रिटर्न्स देख लोगे अपना तो आप खुद ही इंसेंटिवाइज होगा कि यार चीज़ें 30% बढ़ रही है तो आई एम इंसेंटिवाइज टू सेव मोर एंड नॉट स्पेंड मोर. 100%. आई एग्री. ठीक है, सो ये 4th पॉइंट हो गया, टेस्ट इन्वेस्टिंग पैसिव.
डायरेक्ट में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट में आपको जाना है तो आप और रिसर्च कर सकते हो, यू कैन वॉच अदर वीडियोस एंड गेट इनटू इट. सो हेल्थ इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, इमरजेंसी फंड अपना फिगर आउट करो 6 से 12 महीने का, और इन्वेस्टिंग में पैसिवली इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, और इसके आगे ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो. Yes. आई वॉन्ट स्पेसिफिक एक्शनेबल स्टेप्स 1 2 3 दैट ऑडियंस कैन लिटरली राइट डाउन एंड फॉलो. मेक सेंस. तो सिंपल है, राइट. तो अपने जो भी अब तक प्रिंसिपल डिस्कस हुए उसको लेके एक्शन पॉइंट है. बिल्कुल. तो जैसे हमने बोला कि जैसे आपने पॉइंट निकाला था कि 2,000 हो, 20,000 हो, 5 लाख हो, 18 लाख हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट. तो फर्स्ट इज यू नीड टू नो दैट अमाउंट. ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन योर पर्सनल फाइनेंस इज स्टार्ट बजटिंग. नोट डाउन योर इनकम, note down your essential expenses, come up with the difference. Okay. What is the difference? Now you have to allocate it between your discretionary spending, travel experiences and your investments. ठीक है. इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आप आ गए. मैं 50 रुपये कमाता हूँ, 20 रुपये मेरा एसेंशियल एक्सपेंस है, 30,000 बचता है, 10,000 मुझे एक्सपीरियंसेस में करना है, 20,000 बचता है. 20,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो मैं हर महीने डालूंगा. बजटिंग पॉइंट नंबर 1 डन. ठीक है. एंड फिर इसको हम स्टार्ट ऑफ द मंथ में इन्वेस्ट कर लेंगे. कैसे करना है उस पर आता है. ठीक है. नाउ ये 20,000 रुपीज जाएगा किधर. ठीक है. तो उसके पहले हमने देखा था कि यार इन्वेस्टमेंट शुरू करो, उसके पहले क्या चेक पॉइंट्स थे. मेरा इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए. तो सबसे पहले पापा को पूछो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं. ठीक है. अपने आप को इवेल्युएट करो कि मेरे ना होने पे डज माई पेरेंट्स हैव इनफ मनी टू सस्टेन देयर लाइफ टाइम देमसेल्फ. बिकॉज अज्यूमिंग आज आप मैरिड तो हो नहीं. ठीक है. तो अगर वो नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस भी लो. एक सीधा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है. स्टार्ट विद 1 करोड़. अगर वो कंपटीशन भी नहीं करी, 1 करोड़ का टर्म प्लान लेके रख दो. ठीक है. एंड इमरजेंसी कहाँ से ले सकते हैं कुछ, अगर एनी रिकमेंडेशंस? सो टर्म इंश्योरेंस द बेस्ट पार्ट इज सिंपल इज कोई भी टर्म इंश्योरेंस लो तो प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज बाय आईआईटी. कोई भी इंश्योरेंस कर लो, कुछ भी लो, तो ज़रूरी नहीं है. टेक अगर कोई घर में ट्रस्टेड एडवाइजर उससे ले लो. मार्केट में लॉट्स ऑफ प्लेयर पॉलिसी एक ही बात है, राइट. सो टर्म इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट विच यू कांट बी मिससोल्ड बिकॉज it's a requirement. Perfect. Something like that. Awesome. Right. Coming to health insurance, पापा से पूछ लो. अगर ऑलरेडी है तो नथिंग लगी, नहीं है तो ले लो. है तो भी चेक कर लो कि भाई 1-2 लाख का है कि भाई अच्छा खासा है, राइट. तो बॉल पार्क इन टीयर 1 सिटी एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए, इन टीयर 2 सिटी एटलीस्ट 5 लाख का होना ही चाहिए. ठीक है. राइट. एंड ये अमाउंट 10 लाख को 5 लाख है जो तुम्हें मिलेगा. अगर 10 लाख तक के तुम्हें 10 लाख का क्लेम मिलेगा. करेक्ट. राइट. थर्ड पार्ट इज इमरजेंसी. अगर स्टेबल इनकम में हो तो 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस इज मोर देन इनफ. अगर तो ये 20,000 रुपये का मैं क्या करूँगा? पहले मैं 20,000 मान लो मेरे पास इमरजेंसी फंड बस 50 रुपये का है. हाँ. मेरे को 3 लाख रुपये का करना है. करेक्ट. तो ये जो 2.5 लाख का गैप है, मैं 20,000 पूरा उसमें डालता रहूँ. आता हूँ. गुड पॉइंट. राइट. सो नाउ वी आर बेसिकली ट्राइंग टू असेस कि वो 20,000 किधर जाना चाहिए. बिफोर आई स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट जर्नी ये 3 चेकलिस्ट में पूरा कर रहा हूँ. हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी. तो समझो मेरे पास इमरजेंसी नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगले 1.5 साल तक बस इमरजेंसी के लिए सेव करूँ? नो. होपफुली इमरजेंसी समथिंग दैट यू वांट टू प्लान फॉर, बट यू होप इट नेवर कम्स, एंड मोस्ट ऑफ इट नेवर कम्स. ठीक है. सो व्हाट यू डू इज यू ऑलवेज गिव इमरजेंसी अ 3 to 5 year टारगेट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल विद, राइट. अगर पेरेंट्स का बैकिंग है तो 5 साल ले लो, पेरेंट्स का बैकिंग नहीं है तो 3 साल ले लो, वो अमाउंट तक पहुंचने के लिए. तो अगर मेरे को 3 लाख मेरे को अगर 3 साल में करना है तो मेरे को महीने का 8,000 ही इन्वेस्ट करना है, राइट. सो समथिंग लाइक. तो गिव ऑलवेज 3S5. ऐसा नहीं कि so make sure when you start investment you factor emergency. If you already have, nothing like it. If you don't have, make it a part of your 20,000, not your entire 20,000. Perfect. ठीक है. तो 12,000 रुपये मेरा पैसे इन्वेस्टमेंट आ गया जो मुझे हर महीने स्टार्ट में डालना है. कैसे डालूं मैं पैसे, किधर डालूं? सो अभी ये 12,000 किधर डालना है, राइट. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी इज नॉट द एंड, राइट. मनी इज द मीन्स टू दैट एंड. तो आपका एंड तो है कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, रिटायर होना है, एक्सेट्रा. तो ये जो भी एंड्स है, राइट, जो भी नीड्स पूरी करनी है, राइट, तो उसको एक बार लिख लो. इन योर 20s 25 आपको शादी में कितना जाएगा, बच्चे के एडमिशन में कितना जाएगा, ये सब का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं. पता भी नहीं कि क्या होने वाला है उस पर, राइट. तो जस्ट फिगर आउट कि एक नॉर्मल 60 का रिटायरमेंट एंकरिंग फिगर ले लो. 5-10 साल इन योर करियर यू विल नो कि आप 60 तक काम कर पाओगे कि नहीं, या 60 तक आप रेलिवेंट रहोगे कि नहीं आपकी इंडस्ट्री के लिए, राइट. दोनों हो सकते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट विथ लाइक रिटायरमेंट एट 60 एज अ गोल. सेवल कैलकुलेटर्स आउट देयर. कुछ नहीं तो हमने अभी जो बॉल पार्क फिगर दिया 1 लाख के हिसाब से आप मल्टीपल्स लगा लो. ठीक है. एंड डिसाइड कि आपको SIP पर मंथ कितना चाहिए. ठीक है. अभी वो SIP आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो इक्विटी में. नाउ होता क्या है कि गोल्स में यू टू प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग व्हेन इट विल मैच्योर. ठीक है. तो उसके पहले अगर लॉन्ग टर्म गोल के पहले कुछ भी शॉर्ट टर्म गोल आ रहा है, जैसे कि कार गोल हो गया, मैरिज गोल हो गया, अगर कुछ क्लैरिटी है तो स्टार्ट सेविंग फॉर इट. अगर क्लैरिटी नहीं तो एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म, राइट. तो एनीथिंग विच इज नॉट शॉर्ट टर्म इज लॉन्ग टर्म. ठीक है. सो अगर आप रिटायरमेंट भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो
तो बस शॉर्ट टर्म फिगर आउट कर लो. शॉर्ट टर्म अगर कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, हाँ मेरे को बस साल का 50,000 वैकेशन में जाएगा तो 4,000 उसके लिए हटा दो, ठीक है. फिर जो भी बच्चा है लॉन्ग टर्म, फिर वो मैं रिटायरमेंट के लिए यूज़ करूँ, कुछ भी करूँ मैं, कुछ भी करो, राइट. वैसा ठीक है. किधर डालूँ मैं, किधर जाऊँ मैं? तो अभी अपने को पता चलेगा कि अपने को फिक्स इनकम में कितना डालना है, इक्विटी में कितना डालना है. अभी फिक्स इनकम के काफ़ी सारे रूट्स है कि आप बैंक में एफडी बना लो, रिकरिंग डिपॉजिट कर लो. म्यूचुअल फंड में भी फिक्स इनकम के म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस होते हैं, राइट. इक्विटी का बेस्ट ऑप्शन पैसिव म्यूचुअल फंड शुरू कर दो, सिंपल. अभी म्यूचुअल फंड खरीदे किधर से, ठीक है. आप तो हमने को तो पैसिव फंड में डालना है. तो इंडिया में आज टोटल 45 फंड मैनेजर्स है, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, कोटक हो गया. तो 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो ये फंड्स चलाती है. हर 45 के पास निफ्टी 50 फंड है, निफ्टी 150 फंड है, निफ्टी 250 फंड है. चाहिए तो चिट में डाल दो, जो फंड मैनेजर का नाम है और ले लो, रिटर्न्स हर जगह सेम होता है, ठीक है. सिंप्लीफाइड, राइट. तो आप चाहिए तो HDFC AMC की वेबसाइट पे जाओ, इन्वेस्ट कर लो. कोटक AMC की वेबसाइट पे जाओ, इन्वेस्ट कर लो, राइट. तो कौन सी AMC लेना, उसमें तो कन्फ्यूजन ही हट गया, बिकॉज हम पैसे में जा रहे हैं, राइट. यू सिंप्लीफाइड थिंग्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. अभी आइडियली आप करोगे किससे, मैं AMC में जाऊँ या कोई ब्रोकर से लूँ या कोई प्लेटफॉर्म से लूँ. तो प्लेटफॉर्म में भी कैसा होता है कि कुछ होते हैं जो डायरेक्टली होता है, कुछ कमीशन वमीशन नहीं लगता है, तो काफ़ी सारे हैं, राइट. इन मनी है, ET मनी है, गवर्नमेंट मतलब AMC से खुद के पोर्टल है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, MF सेंट्रल है, राइट. तो आप वो पोर्टल्स में जा सकते हो, या फिर आप कैसे, उसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको सारे AMCs एक ही जगह पे मिल जाते हैं, राइट. एंड नो ज़ीरोधा है, कॉइन में डाल दो, ग्रो में कर दो, किधर से भी कर सकते हो आप, राइट. सेकेंड ऑप्शन इज़ इफ़ हिम्मत नहीं आ रही एंड यू वांट सम ह्यूमन और एडवाइजर टू सपोर्ट यू, बट यू डोंट हैव समवन लाइक मैं 12,000 15,000 20,000 फ़ी नहीं दे पाऊंगा किसी को, राइट. तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाओ जो आपसे कुछ भी फीस नहीं लेगा, वो उससे थोड़ा छोटा सा कमीशन कमाएगा, वो उससे खुश है, राइट. तो बैंक के पास चले जाओ, बैंक आपको एडवाइस कर देगा, हेल्प कर देगा KYC करने में, राइट. जस्ट स्टार्ट. ये सब में कॉस्ट ऑप्टिमाइज हम बाद में कर लेंगे कि यार कमीशन कैसे बचा है, जस्ट स्टार्ट, ठीक है. तो अगर कोई ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड या बैंक है एंड यू नीड अ हाई टच सपोर्ट, गो टू देम. इफ़ यू आर ऑलरेडी अर्निंग वेल, टेक एन एडवाइजर, टेक अ फी बेस्ड अनबायस्ड एडवाइजर, चाहे वो फाइनेंशियलिस्ट हो, चाहे वो कोई और हो. गूगल करोगे हज़ारों मिलेंगे, ठीक है, राइट. एंड देन द थर्ड पार्ट इज you open these accounts with platforms and brokers and stuff like that. Just invest. What are the points that they need to know and what are the points that they don't need to know? कि मतलब इतना दिमाग मत लगाओ, इस इसको भूल जाओ, इतना कर दो बस. क्या है वो points if you can tell me? पहले what they don't need to know कवर करते हैं. एक ही पॉइंट है, you don't need to know everything. ठीक है, सब कुछ पता होने के बाद ही मैं इन्वेस्ट करूँ ऐसा नहीं है, या मेरे पास जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जब मीनिंगफुल कैपिटल तभी मैं इन्वेस्ट करूँ. नो, यू डोंट नीड टू एवरीथिंग. अगर शुरू करोगे तो यू विल स्टार्ट नोइंग एवरीथिंग समडे, बट व्हेन यू स्टार्ट यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, ठीक है. परफेक्ट. यस. एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नीड टू नो, राइट नाउ सी in the entire financial markets, right, so there's a lot of chatter that keeps going around you, right, from your social circle. There are multiple people speaking multiple things. ये ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए. काफ़ी बार वो चीज़ें विद वेस्टेड इंटरेस्ट भी बोली जाती है. लाइक इमेजिन अगर आप कोई XYZ बैंक के पास जाओगे और बोलोगे मेरे को इधर इन्वेस्ट करना है, तो ब्रांच मैनेजर उसके बैंक का ही प्रोडक्ट बताएगा, भाई उसको उधर से कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, राइट. तो ट्राई करो कि कुछ जहाँ पे भी कुछ ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, राइट, टेक दोज एडवाइस फ्रॉम पीपल हू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट. सो ट्राई टू लुक फॉर अनबायस्ड एडवाइसेस, राइट. तो आपका 80% कंटेंट का फिल्टर तो उधर ही हट जाएगा, ठीक है. वरना होगा क्या कि सी दी फाइनेंशियल मार्केट और द पर्सनल फाइनेंस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, म्यूचुअल फंड ले लो, PMS ले लो, मतलब ये सब टर्म्स है विच यू डोंट नीड टू नो टुडे, ठीक है. बट जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट इन फाइनेंशियल मार्केट्स टुडे देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी पिच रादर देन एवरी नीड. इसको मैं वापस बोलूँगा. अगर आपके पास इंडेक्स फंड है तो कोई आके बोलेगा अरे आपके पास फार्मा फंड नहीं है, IT फंड नहीं है, IT तो 20% पे ग्रो हो रहा है, फार्मा तो 15% पे ग्रो हो रहा है. फोमो पे बेचेंगे आपको. सो अगर आपका से 20s में तो नहीं, बट से इफ़ यूर 30s एंड से आपके पास सेक्टरल फंड्स भी है, आपके पास इंडेक्स फंड्स भी है, तो बोले अरे आपका बच्चे हो, आपके पास चिल्ड्रन एजुकेशन फंड नहीं, चिल्ड्रन सेविंग्स फंड्स में ले लो, तो जब 18 के हो गए तभी बिल्कुल सही कह रहे हो. सो स्टॉक्स में डाल रहे हो कि म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो बोलते तो कोई ब्रोकर बोलेगा स्टॉक्स में डाल दो, स्टॉक्स में डाल रहे हो तो कोई बोलेगा FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर लो, FNO कर रहे हो तो कोई बोलेगा कि यार अरे जब आपके पास 50 लाख हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में डाल दो. सो देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी पिच, बट इतनी नीड नहीं है मार्केट में, राइट. बहुत ही बढ़िया लाइन है. यस, राइट. सो मैं शायद मेरी इंडस्ट्री पे एलिगेशन डाल रहा हूँ, बट नहीं डालना भी चाहिए. मुझे लगता है हमारी जो
ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ऑफ कोर्स लिविंग अ फ्यू गुड प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा शानी है। ये जितने भी ये जार्गन्स इन्होंने बना रखे हैं ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने के लिए बना रखे हैं। मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपको या तो कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, एंड एज यू मेंशन क्या ब्यूटीफुल पॉइंट है। मतलब 100 प्रोडक्ट हो सकते हैं बट आपको जरूरत नहीं है 100 प्रोडक्ट की, बट 100 प्रोडक्ट को बेचने वाले 100 लोग बैठे हैं जो आपको पुश करते हैं 100 रीजंस देके वो प्रोडक्ट, तो वहां पे आपको लगता है कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये जानना है, बट नहीं जानना है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दे विल कीप पुशिंग इट टू यू, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, स्टिक टू द सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स एंड डोंट वरी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट डूइंग। वो अपने इंसेंटिव्स देख रहे हैं, वो अपना सेल्स टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के तो शिकार होते हैं हमारे माँ बाप। मतलब अगर आपके पास कुछ चीज़ है तो आप उसको तो कुछ और चीज़ ही बेचनी पड़ेगी ना। मतलब एक ही बंदा जिसके पास इंडेक्स है उसको सेक्टरल बेचेगा, जिसके पास सेक्टरल उसको बोलेगा पैसे में डालो, पैसे में एक्टिव फंड। तो he needs to have a buffet of options to present to you. Correct. And he will present you the ones which you don't have. Correct. And there will always be something that you don't have. Correct. Right. Fear और greed दो चीज़ों पे चलता है ये मार्केट। And second point. Second is कि a lot of times when these pitches come to you, right? Because we work on greed, right? The best way to trigger greed is returns, right? कि इधर डालो तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। 25 दिन में पैसा ट्रिपल। Right. So greed के पीछे भागना। So greed मतलब high returns come with high risk. This is the golden rule, right? तो हाई रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन मत ले लो, देख लो कि उसका रिस्क क्या है एंड कैन यू एब्जॉर्ब दैट रिस्क, राइट? सो दैट इज देयर। एंड देन थर्ड पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू द अपना फिलोसॉफी डिसाइड कर लो, इज हाउ मच टाइम यू वांट टू एलोकेट इट टू, राइट? सो वी हैव क्लाइंट्स हु आर सीएस एंड सीएफएस आल्सो, ठीक है? दे रियलाइज भाई अगर मैं टैक्स में काम कर रहा हूँ तो आई वुड रादर स्पेंड माई संडेज लिसनिंग टू टैक्स वेबिनार, स्टडी सेशंस एंड grow my knowledge on taxation rather than researching on which is the best stock to pick. If you focus your spending your time on growing your income, it will have far better effects कि आपके पास अगर सेविंग्स बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेल्थ ज़्यादा हो जाएगी, राइट? पर जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है जो शायद 20-25 में 5 लाख है, 10 लाख है, 3 लाख है, उसमें आपने 5% ज़्यादा रिटर्न भी कमा लिया तो आपने कितना कमा लिया, राइट? 50,000, 30,000, 40,000, राइट? सो फोकस ऑन ग्रोइंग योर इनकम बिकॉज इनकम भी कंपाउंड होती है, राइट? अगर 10% हाइक आती है तो 10 लाख पे 10% हाइक 1 लाख होता है, और 5 लाख की इनकम पे 10% हाइक 50,000 होता है। तो अगर आप इनकम फास्ट ग्रो कर लो, बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि एक इन्वेस्टमेंट की एक छोटी सी मशीन बनाना स्टार्ट कर दो साइमल्टेनियसली, उसमें उतना इन्वेस्ट मत करो अपना टाइम, अगर आपको जो इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स द असम्पशन, वो छोटी सी मशीन में थोड़ा पैसे डालते रहो, बाकी फोकस करो अपनी स्किल डेवलप करने का और अपनी इनकम डेवलप करने का। लेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में शायद मेरे साथ भी ऐसा हो, जब मैं 50 साल को मेरे पास इतना कैपिटल आ जाए कि मे बी द रिटर्न्स आई कैन मेक बाय वर्किंग ऑन दैट मनी इज वर्थ इट compared to what I'm meaningful doing. Capital meaningful capital to allocate your time towards it, right? So literally for audience, right, little 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि आप DIY कैटेगरी में हो, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए, DIY do it yourself, खुद कर रहे हो, राइट? एंड यू एलोकेट लेस टाइम टुवर्ड्स इट कि सिंपल बेसिक चीज़ें कर ली, पैसे बता दिए, राइट? आप सेकेंड कैटेगरी, आपने कोई एडवाइजर को अपना काम फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस का कॉग्निटिव लोड पूरा आउटसोर्स कर लिया, तो आपके पैसे पे अभी भी वक्त ज़्यादा जा रहा है, बट आपने किसी को एडवाइजर को हायर कर लिया कि भाई तू देख ले, मेरे को कम टाइम है। वंस यू गेट अ ट्रस्टेड एडवाइजर, स्टिक ऑन टू दैट एडवाइजर फॉर लाइफ, राइट? नेक्स्ट इज कि आप एडवाइजर को दे तो रहे हो ताकि वो आपके लिए सब कुछ रिसर्च करके लाए, बट आप उसमें भी टाइम नहीं रखिए, आप एडवाइजर ने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, सब समझने की ट्राई करो कि वो क्यों कर रहा है, राइट? करेक्ट। Have interest, do it. Yes. The last category, you are doing it yourself and putting significant time. In my opinion, the only one where someone is doing it themselves and put significant time to it is जब वो उसी चीज़ में करियर बना रहा है, है ना? फंड मैनेजमेंट में करियर बना रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग में करियर बना रहा है, तो ही करो। Now majority audience इधर रूल आउट हो जाएगी, राइट? सो जस्ट डिसाइड हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव टू इट। सो माय जर्नी वाज बेसिकली, मैं पहले DIY लेस टाइम में था और अब मैं एडवाइजर्स लेस टाइम में आ गया हूँ, करेक्ट? पहले मैं पापा के साथ खुद करता था, पापा तभी इन्हें पापा मेरे एडवाइजर थे, वो करते थे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता था, उनसे समझता रहता था। एंड व्हेन यू केम इन आल्सो लास्ट ईयर, फर्स्ट 3 months आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम विद यू, समझने के लिए ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह फलाना। उसके बाद अब सिस्टम सेट हो गया है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वंस इन 3 months वी स्पीक फॉर लाइक 2-3 hours एंड देन फिगर आउट करते हैं यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं। दैट्स ऑल। यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, बट यू डोंट नीड टू नो टू द लेवल। कुछ गलत नहीं हो रहा उतना पता होना चाहिए। हाँ, टॉप में तो आई थिंक मैं हूँ। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो 3 चीज़ रीसमराइज करते हैं कि मार्केट में कन्फ्यूजन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी पिच बट नॉट फॉर एवरी नीड। सेकंड इज कि काफ़ी बार आपको सोशल सर्वे में कोई स्टेटस प्रोडक्ट के नाम पे करेगा कि स्टॉक्स में डाल दो, PMS में डाल दो, एटसेट्रा। ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब वो रिटर्न ज़्यादा देगा, यू नो, जस्ट बिकॉज रिटर्न ज़्यादा देगा तो रिस्क भी ज़्यादा देगा, राइट? एंड थर्ड पॉइंट ये है कि यू नो
आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंस पे टाइम कितना देना है, राइट. अगर आप खुद से कर रहे हो, डू इट योरसेल्फ कर रहे हो, बट उसमें एकदम कम टाइम दे रहे हो, बेसिक चीज़ें जो हमने बता दी पैसे वाली कर ली, आप किसी एडवाइज़र को देके पैसे पे अभी भी काफ़ी टाइम स्पेंड हो रहा है, बट वो एडवाइज़र कर रहा है, अपने एडवाइज़र को अपना काम मतलब उनके लिए डेली का जॉब है, राइट. और द लास्ट एडवाइज़र को दे रहे हो बट फुल टाइम डाल रहे हो उसमें समझने में कि क्या हो रहा है. द लास्ट कैटेगरी इज DIY, बट यू पुट significant time into it. Do it when your career is that. Correct. That's it. Understood. ठीक है, I have a few questions from a aspiration perspective so that जनता ये numbers सुने तो उनको थोड़ा inspiration मिले. बिल्कुल overwhelming मत लेना, इसको as inspiration लो. Without taking names, what is the like आपका सबसे youngest client कौन है जो investing शुरू कर चुका है? उसकी age कितनी है? 19 years old. Okay. Highest amount of SIP that the youngest person gives. That can be 19, 20. Age पता नहीं कितनी. Age और number. मतलब 18 to 20 में मैं highest SIP. 18 to 25 highest SIP कितनी है? 5.5 lakhs a month. Oh, that's crazy. Yes. 19 to 25 के बीच में. Yes. 5.5 लाख रुपए महीना बंदा invest कर रहा है. करता है. Crazy. Lowest amount. Lowest amount 2,000 a month. 2,000 a month. तो 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो. पॉइंट वो है. तो Correct. सीधा 5.5 लाख पर में सोचने की जरूरत नहीं है. Yes. स्टार्ट विद 2,000 रुपए ऑल्सो. Yes. एंड 25 to 40 के ब्रैकेट में 25 to 40 के ब्रैकेट में लोएस्ट एंड हाईएस्ट SIPs. highest 18 lakhs per month. Right. And 25 to 40 में भी. So काफ़ी लोगों में ऐसे फेज आ जाता है जब उन्होंने घर ले लिया, बच्चे आ गए, तो टेम्परली एक फेज आता है जहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी पॉज करनी पड़ती है, तो एज लो एज 0 ऑल्सो, बट दैट डजंट मीन उन्होंने कभी 20,000 नहीं चल रहा था. मीडियन एवरेज टाइप्स. Median would be like in our like अगर एवरेज कहो तो एवरेज 25 to 40 would be having like 80,000-90,000 rupees SIP per month, and lowest would be 0 to 5,000 like 0 to 5,000 rupees. ठीक है, so that tells you like बहुत वेरिएशन है एकदम यहाँ से यहाँ पूरा एंड टू एंड स्पेक्ट्रम है. करेक्ट. एंड वो 0 to 5,000 का और एक पॉइंट है कि वो 0 to 5,000 आज है बिकॉज अचानक से खर्चे बढ़ गए, तो माइंड यू खर्चे बढ़ने वाले आगे जाके, राइट. तो उन्होंने भी पहले 20-25 हज़ार कभी ना कभी पर मंथ इन्वेस्ट करते थे, एंड दे कुड अफोर्ड अ ब्रेक, रियलाइजिंग कि अगर 3 साल नहीं भी, सो लॉट ऑफ टाइम इट सो हैपेंस कि से वंस यू आर मैरिड, राइट. जैसे मदरहुड की इंस्टिंक्ट है ना, जब मदर बनते तभी आती है. तो ऐसे तो ठान लेते कि पूरी लाइफ दोनों कपल काम करेंगे, बट जब मदर पेरेंट्स बनते हैं यू वांट टू टेक अ ब्रेक, 2-3 years ब्रेक. At that point of time, you don't want money to come in between. Ki should I focus on childhood of my kid 100%. Or yeah, right? So all this early investing helps you with those necessary sabbaticals and breaks. You know, true. We have had people who have, you know, काफ़ी बार करियर में बीच में एक हॉल्ट आ जाता है कि यार ये करियर नहीं करना है परस्यू, पर सेविंग्स होती है, जैसा आपने बोला, राइट, कि यू कुड डिसाइड नॉट टू टेक अप अ जॉब. तो सेविंग्स होती है, तो यू कैन take those course correction in your life where, you know, 1 year you can... It buys you time that you need to figure out yourself also. For people who don't want to get deep into this but want high returns from their investments, correct, what should they do? So पहले तो ना high returns को define कर लेते हैं, ठीक है, कि what should be your normal expectation, and अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो basically you are seeking high returns investments, right? तो high returns commit high risk, वो तो अपने को golden rule है, समझना ही है, right? तो अगर आप ये सब पैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, खाली लार्ज कैप कर रहे हो तो 12-13% पकड़ो. अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कर रहे हो, तीनों में डाल रहे हो, तो आपको 15% रिटर्न आ जाना चाहिए. नाउ हाई रिटर्न्स मतलब मेरे को 15 से भी ज़्यादा कमाना, मैं क्या करूँ, ठीक है. तो जाहिर सी बात है, जो कर रहे हो उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है. अभी उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, राइट. आई कैन स्टार्ट हैविंग कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स, इन द सेंस कि यार मार्केट, तो मैं पूरे मार्केट में ना इन्वेस्ट करके 5-10 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स लूँगा, ठीक है. नाउ दैट हाई ग्रोथ है, राइट. नाउ दैट कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स कुड बी कि मैं बस सारी स्टॉक्स जो मोमेंटम है उसमें इन्वेस्ट करूँगा, या मोमेंटम वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा, राइट. या फिर मैं साइक्लिकल चीज़ में डालूंगा कि यार मार्केट में 10 सेक्टर है, पर डिफेंस बहुत बढ़िया सा ग्रो होने वाला है, तो मैं डिफेंस में कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स ले लेता हूँ, राइट. द ओनली गोल्डन रूल दैट यू हैव टू रिकलेक्ट कि अगर वो आपका बेट सही गया तो आप 15 नहीं 25% कमाओगे, भाई, बिकॉज आपने सही टाइम पे डिफेंस स्टॉक में एंट्री ले ली. बट आपका वो गलत गया तो 5% रिटर्न, 6% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न भी जा सकता है. सो इफ यू कैन अफोर्ड, यू नो, दोस नेगेटिव रिटर्न्स, गो फॉर द ग्रीडी हाई रिटर्न्स. दैट्स इट. फ्रेमवर्क बता सकते हो विच एवरीवन कैन यूज इट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है. नाउ इनकम इन दी शॉर्ट रन इज नॉट चेंजेबल, मतलब विल वर्क ऑन योर करियर एटसेट्रा, बट इनकम जो है, जो पत्थर की लकीर है, जो है वो अभी के लिए लेना पड़ेगा, राइट. एक्सपेंस में 2 है, एक एसेंशियल है, एक डिस्क्रिशनरी है. एसेंशियली भी पत्थर की लकीर है, यू कांट रियली चेंज इट, ठीक है. यू नो, जो पूरी लाइफस्टाइल चॉइस और सेविंग्स की है, दैट्स डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू स्पेंड ऑन योर डिस्क्रिशनरी, ठीक है. नाउ डिस्क्रिशनरी में अगर मोटा मोटी बात कर ले तो इट्स जस्ट
ट्रैवलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है. एक्सपीरियंस मतलब डाइनिंग में हो गया, एक्टिविटीज में हो गया, कुछ Concerts, this, that, राइट, एंड वेकेशन मतलब बाहर घूमने जा रहा, राइट. नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट. हाउ डू यू फाइंड योर स्वीट स्पॉट? कि आपकी इनकम माइनस एसेंशियल एक्सपेंस के बाद आपका एक सेविंग्स रेट आएगा. ये सेविंग्स में से थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे और थोड़ा पैसा यू विल इन्वेस्ट इन दी एक्सपीरियंसेस एंड वेकेशनिंग एंड ट्रैवल एंड एवरीथिंग. करेक्ट. ठीक है. तो ये दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? यू शुड नो बोथ. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ऑलवेज नो व्हाट योर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग टुडे आर. क्या दोस्तों के साथ जाता हो तो इतना बाहर खाने पीने का हो ही जाता. अगर 4 दोस्त कॉन्सर्ट में जा रहे तो मैं तो जाऊँगा ही, राइट एटसेट्रा. सो यू नो व्हाट योर करंट स्टेट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज. इनकम माइनस एक्सपेंस एसेंशियल एक्सपेंस है, आपकी सेविंग्स आपको पता चल गई. इसको अपने को 2 हिस्सों में बांटनी है. व्हाट इज योर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर विच इज एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवलिंग, राइट. एंड दूसरा इज अपने को जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है. नाउ इन टर्म्स ऑफ योर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑल्सो मोस्ट जनता इज फुल्ली अवेयर, ठीक है, कि मेरा इतना आज खर्चा होता है, मैं मतलब वीकेंड में एक बार बाहर जाता हूँ, यू नो इतना वैकेशन करता हूँ. बट पीपल डोंट नो हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट, राइट. तो स्टार्टिंग में हमने जैसे बात की कि यार आपको रिटायर होना है तो मोटा मोटी आपको इतना पैसा चाहिए. नाइट 20-25 यू नॉट हैव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स फिगर आउट, विच इज़ फाइन, बट जस्ट हैव सम एंकरिंग फिगर टू इट. तो अगर समझो सब करने के बाद पता चल रहा है कि इनकम माइनस एसेंशियल एक्सपेंस से मेरा 50,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है. आई नीड टू इन्वेस्ट 30,000 रुपीज़ पर मंथ. तो 20,000 इज वॉट आई कैन स्पेंड इन माई डिस्क्रिशनरी, ठीक है. सो एक बेसिक आपको फर्स्ट व्यू मिल गया कि आई कैन स्पेंड 20,000 डिस्क्रिशनरी, 30,000 आई नीड टू इन्वेस्ट. Now this is where choices will start coming to, the trade-offs will start coming to picture, right? कि अरे 20,000 का बजट पूरा हो गया, अभी मैं क्या करूँ, राइट. Either you try to fit it in the budget और you take that trade-off कि नहीं ये 20,000 के ऊपर अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़रूरी है. नाउ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ये सब भी जेन्युइनली ज़रूरी होता है, राइट. कि यू इन्वेस्ट इन अपस्किलिंग योर सेल्फ, यू नो ट्रैवलिंग गिव्स यू दैट यू नो पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ life works as a, right, कि like there is a coming out of age feeling when you travel, right. but just because सारे दोस्त थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड 50,000 में भी होता है, 60,000 में भी होता है, 1.5 लाख में भी होता है, राइट. सो आपका जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ कमिंग आउट ऑफ एज फीलिंग है वो थाईलैंड जाके आएगा. वो थाईलैंड में लग्जरी एयरबीएनबी में रह के वो नहीं एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, राइट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू वॉट यू कैन अफोर्ड. What you can afford has direct correlation with how much you need to save, how much you need to invest. तो जस्ट वो जो इनकम माइनस इनकम कोई चेंज नहीं कर सकता, एसेंशियल एक्सपेंस कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. सो मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग? आई थिंक लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, सो इट्स बेटर ऑफ टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक. बुक तो के पढ़ने वाला नहीं है, तो आप ही बता दो कि टॉप मिस्टेक्स आपने क्लाइंट में क्या देख रहे हो जो हम आज के आज ही बंद कर दें. सो लाइफ इज टू शॉर्ट टू यू नो लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. But life is impractical to not learn. Like the only way you learn is from mistakes, 100%. right? It's just that once you know कि किसी ने बोला था कि ये मिस्टेक है, तो जब आप वो मिस्टेक करोगे, मेक यूनिक मिस्टेक, राइट, तो आप जल्दी समझ जाओगे कि ये मिस्टेक है, यू विल लर्न फ्रॉम इट फास्टर. पर मिस्टेक तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो सोल्यूशन टू इट. सो 2 things at least from the investing in 20s, right? One is just be careful of the hindsight bias in terms of कि when you invest, right, it is impossible to not make the mistake of falling into greed when you start, ठीक है. but just make sure that you are eliminating some amount of hindsight bias out of it. इसका मतलब क्या है समझा देते हैं, राइट. आपने एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, उसने आपको 15% रिटर्न दिया, ठीक है. एंड आपने और एक इंस्ट्रूमेंट देखा 1 साल बाद कि यार मैंने इसमें डाल दिया था तो वो 25% दे देता. तो आपने सोचा कि ठीक है मैं ये इंस्ट्रूमेंट बेच देता हूँ और वो इंस्ट्रूमेंट में चला जाता हूँ. फिर पता चला कि उस इंस्ट्रूमेंट जो रेजिम में चलने वाला था, लाइक मार्केट्स में भी रेजिम होती है कि कभी मोमेंटम चलती है, कभी वैल्यू चलती है, कभी तो अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में होती है अलग अलग टाइम पे चलती है. कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है. तो जस्ट एलिमिनेट हाइंडसाइट बायस, नो what is to be expected out of it, and everything falls in cycles. Got it. Don't change anything on a basis of hindsight. Second is thinking you will have much time. तो हुआ क्या करता था कि अपने से पहले वाले जनरेशन में काफ़ी लोग यू नो या तो कुछ करते ही नहीं थे या तो डिपेंडेंट, लाइक जैसे यू सेड योर फादर वाज अ पेंशनर, राइट. तो एक सेफ्टी हुआ करती थी कि अरे पेंशन आ जाएगा तो अपने को इन्वेस्टमेंट का इतना प्रेशर नहीं है, कुछ तो ही जाएगा, राइट. वी विल हैव बेयर मिनिमम मनी फॉर आवरसेल्व्स. नाउ पीपल स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स बाय देमसेल्व्स, खुद सीखने लगे, ये करने लगे एंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी.
currently what I see in the generations today, right? People who are 30 today, they genuinely don't have time to continue what they started, right? So एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि ये मैं खुद कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो जस्ट डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ ऑन DIY. ठीक है, तो थिंकिंग दैट यू विल हैव मच टाइम, मोस्ट पीपल आर टाइम पुअर, मनी रिच विद नो, तो एंड टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी टू बी ऑनेस्ट, राइट? तो जस्ट डोंट ओवर एस्टिमेट कि कुछ चीज़ शुरू कर दी बट उसको कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो know how much time you can allocate. And when it comes to money, it's gonna be the costliest with respect to time, right? Like, and वो हमने पहले भी समझा, 5 साल डिले कर दी तो क्या हो गया, right? So but yeah, यही 2 मिस्टेक्स है कि just जब greed का मिस्टेक करोगे तो hindsight bias में मत फंसना, and don't ever overestimate the time that you will have to allocate to your person. Got it. Alright guys, that was a power-packed personal finance beginner masterclass with Vatsal. Thank you Vatsal for doing this. अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है, आई होप इसको आप बार बार देख के रिपीट में डाल के जो भी स्टेप्स बोल रहे हैं उनको इन्वेस्ट करते हो, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने दोस्तों को, सबको ये शेयर करो और दिखाओ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे. डोंट मेक द मिस्टेक्स विच 90% ऑफ पीपल मेक. 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 1000 रुपये डाल सकते हो, 500 रुपये डाल सकते हो. स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे and enjoy the power of compounding. And if you make some money, you can UPI me and Vatsal. And if you want to take help from Vatsal, his link is in the description. Check him out. Book a call with his team. And yeah, awesome. Thank you so much. Thanks. If you need any help, comment all your doubts. And don't forget to subscribe to the channel. See you guys. All right. Bye.